She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप सबको घुमाने वाली हूँ अपने गांव। जी हाँ, तो हम घर से निकल के पहुँचे हरमू और वहाँ मिला मुझे दिन का पहला मील। मेरे नाश्ते को देखकर आप सब मकर संक्रांति मत समझ लेना, ये था दिन रिपब्लिक डे का। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये मैं और भाभी तिरंगे के साथ अपने शॉट्स देते हुए। हम सब अपने लाइफ में, ऑफिस और फैमिली में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें मुश्किल से ही अपने अपने गांव जाने का मौका मिलता है। तो मुझे मिला मौका अपने दादी घर विजिट करने का। था लोहरदगा में। महात्मा गांधी जी ने कहा था, असली भारत बसता है गाँव में। तो इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हमें पहुंचना था लोहरदगा और जिस प्लेस में हमें जाना था उसका नाम था चामुंड डिब्बा। जैसे ही हम गांव की पगडंडी पे पहुंचे, हमें ढेर सारी गन्ने की खेतें और सरसों के खेत देखने को मिले थे। तो ये हम पहुंच चुके थे हमारे स्पॉट पे। क्योंकि ये काइंड ऑफ फैमिली आउटिंग था, तो हमारे भैया ने हमारे लिए कुक का इंतज़ाम कर दिया था, जो आज दिन भर का हमारा खाना बनाने वाले थे, जिसकी वजह से हमारी घर की सभी औरतें फ्री हो चुकी थी और हम सबको दिन भर बस एक ही काम करना था और वो था मस्ती। तो ये नमेद अपने जंगल हाइक का मजा करते हुए एक शॉर्टकट लेकर हम पहुंच चुके थे भैया के घर। सभी बच्चे वहां पहुंच के बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हुए क्योंकि हमें जाना था अब फिशिंग पे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम सब बहुत एक्साइटेड थे। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे तालाब पे और वहाँ पे सभी लोग बहुत एक्साइटिंगली वेट कर रहे थे फिशिंग को एंजॉय करने का, क्योंकि लास्ट में वही फिश तो खाने को मिलने वाला था। इतना पेशेंस तो था नहीं कि मैं वहाँ पे खड़ी रहती। तो थोड़ी ही दूर पे था सरसों का खेत। मैं दौड़ी और वहाँ पहुँच गई। मैं आ चुकी हूँ सरसों के खेत में। घर के ही खेत से निकाला हुआ मूली एंड ये नमक। तो ठीक। इस DDLJ वाले वाइब में महिलाएं पिक्चर्स ना क्लिक कराएं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो ये भाभी चल पड़ी थी अपने लिए ढेर सारे पिक्स ले। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, मैं भी चली स्लो मोशंस एंड स्नैप्स लेने। ये हमारे घर की गुड़िया एंजॉय करती हुई। अब हम सब वापस जाने लगे और नमित मछलियों को काउंट करने चला गया कि इतने देर रुकने के बाद कितनी मछलियां हाथ में आई। तो ये था गन्ने का खेत जो घर के बस थोड़ी ही सी दूर पे था। वापसी के बाद गैया को मैंने पत्ते फीड किए एंड देन हम पहुंच चुके थे हमारे स्पॉट। इतने देर घूमने के बाद भूख के मारे सबकी हालत टाइट थी, तो हमें मिला कुछ अटरम पटरम खाने को। खाए चिप्स, फ्रूट्स और ये था हमारा में मड़वा का रोटी और टमाटर की चटनी। खाने पीने के बाद हम चल पड़े थे गेम्स की। तो ये मैं बैडमिंटन लिए स्टार्ट हो गई। और फिर हमारे बाद बच्चों ने कब्जे कर लिए थे। ये हमारी घर की छोटी गुड़िया डांस
से थोड़ी ही दूर पे है कोयल नदी। तो अचानक से हम सबके दिमाग में आया कि हमें नदी की ओर भी जाना चाहिए। तो हम सब निकल पड़े नदी की ओर। ये व्यू वाकई में बहुत अमेजिंग था। बच्चों की जिद पे हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे नदी के पास। वो क्या है? वहाँ पर दूसरी तरफ है बाग बगीचा। नदी के पास जाते ही बच्चे खुद को पानी से दूर नहीं रख पाए और नमित, रीशान एंड ऋषिका पानी में मस्ती करने लगे। नदी का पानी काफी ठंडा था। तो ये था नमित का हाल। तो अब वक्त हो चुका था हमारे वापस लौटने का। वहां पहुंचने के बाद हम सब वेट करने लगे खाने का। एंड फाइनली हमें मिला हमारा खाना। बत्तल में खाने का मजा ही कुछ और है। खाना बहुत टेस्टी था। अंधेरा भी हो गया था, इसलिए हम सब जल्दी खाना खाने के बाद आग के पास बैठे एंड फिर बच्चे दिखाने लगे हमें नागपुरी गाने पे डांस। So this was all about my day. अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।